वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मिशन बीएससी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 9th का है, मापन यानी मेजरमेंट। मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। और मेजरमेंट जो होता है वो दो तरह से मापा जाता है, एक भौतिक राशि में और दूसरी अभौतिक राशि। मापन को यहाँ देखिए डिनोट कर दिया, बताया है, एक है भौतिक राशि, दूसरा है भौतिक राशि। तो देखिए भौतिक राशि क्या होता है और भौतिक राशि क्या होता है, वो दोनों के बारे में डिटेल से उसकी परिभाषा लिखिए और उसको डिटेल से बताते हैं। चलिए, मापन की पहला है भौतिक राशि, तो पहला लिख दिए हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि के इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब होता है राशि और फिजिकल मतलब होता है भौतिक। तो चलिए भौतिक राशि का परिभाषा क्या लिखे हैं कि जिन राशियों की माप की जा सकती है। अब ऐसा राशि जो होता है जिसको हम जिसको मापने में माप की जा सकती है, उसे क्या करते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे क्या चीज को माप सकते हैं, आप लंबाई को मापते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं, समय को मापते हैं, बल को मापते हैं। ये सब जो होता है भौतिक राशियां होती है। मापन के कितना प्रकार, दो प्रकार, एक है भौतिक राशियां, दूसरा है अभौतिक राशियां। पहला है भौतिक राशियां में तो परिभाषा लिखा है कि जिन राशियों की माप की जा सकती है वैसी राशि को हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां में कौन कौन सी राशियां आ जाएंगी एग्जाम्पल में, तो लंबाई को हम भौतिक राशि में ले लेंगे, द्रव्यमान को हम भौतिक राशि में ले लेंगे, समय को हम भौतिक राशि में ले लेंगे, बल को हम क्या लेंगे, भौतिक राशि में। उसके बाद मापन को सेकेंड जो टाइप है भौतिक राशियां, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिन राशियों की माप नहीं की जा सकती है उन्हें हम अभौतिक राशि कहते हैं। जिन राशियों की माप की जा सकती उन्हें भौतिक राशियां, और जिन राशियों की माप नहीं की जा सकती है उन्हें अभौतिक राशि कहते हैं। ये दोनों में क्या फर्क है ना, कि जिसमें माप की जा सकती है वो भौतिक राशि, जिसमें माप की नहीं जा सकती है उसे अभौतिक राशियां कहते हैं। जैसे अभौतिक राशि में क्या आ जाएगा, खुशी। खुशी की क्या माप कर सकते हैं, दुख, दर्द, ये सब जो चीज है इसको मापा नहीं जा सकता है। जैसे दो व्यक्ति के बीच में जो खुशी होती है ना, तो उसे हम मापते नहीं है। दुख भी होता है, उसको मापते नहीं है। दुख को बांटा जा सकता है लेकिन उसको मापा नहीं जा सकता है। दर्द भी होता है, उसको भी नहीं मापा जा सकता है। अगर हम लोग को शरीर में घाव हो गया तो घाव को क्या हम लोग माप सकते हैं, दर्द को थोड़ा कड़ा उसको। तो जो खुशी हो गया, दुख हो गया, दर्द हो गया, ये कौन सी राशि में आएगा, ये अभौतिक राशि में आएगा, अभौतिक राशि। चलिए, यहाँ से है आपका भौतिक राशि अभौतिक राशि तो पढ़ ली है। इसके बाद है मूल या आधारीय भौतिक राशि, जिसको फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है इंग्लिश में। मूल को कहा गया है फंडामेंटल, मूल को क्या कहा गया, फंडामेंटल, या कोई और आधारीय को बेसिक कहा गया, और भौतिक राशि को फिजिकल क्वांटिटी कहा गया। यानी मूल है या आधारीय भौतिक राशि है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग को समझेंगे, उसकी परिभाषा समझेंगे। कहता है कि जो भौतिक राशियां अन्य राशियां से स्वतंत्र होती है अर्थात अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए समझने की बात करता है कि जो भौतिक राशियां में लिखवाए हैं कि जिस भौतिक राशि में माप की जा सकती है, उस जो भौतिक राशियां अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है। जो भौतिक राशियां होता है वो दूसरे राशियों से क्या होता है, अपने फ्रीडम होता है, स्वतंत्र होती है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है। स्वतंत्र मतलब क्या, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है, किसी दूसरे राशि पे आश्रित